जो लोग हमेशा सबका भला चाहते हैं वो अक्सर पीछे क्यों छूट जाते हैं? 500 साल पहले निकोलो मेकियावेली ने इसका जवाब दिया था। वो कहते थे, दुनिया आपके प्यार की इज्जत नहीं करती, दुनिया आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करती है। जो हमेशा हाँ कहता है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जो जानता है कब शेर बनना है और कब लोमड़ी वो ऊपर पहुंचता है। और आज हम उसी मेकियावेली के 5 सबसे खतरनाक नियम समझेंगे जिन्हें इस देश के सबसे ताकतवर लोगों ने चुपचाप इस्तेमाल किया। वो किताब जिसे सदियों तक बैन रखा गया, वो किताब जिसे चर्च ने शैतानी कहा, वो किताब जिसे नेपोलियन ने अपने तकिए के नीचे रखा। नाम था द प्रिंस, रूल 1, बी फियर्ड नॉट जस्ट लव, फियर लास्ट्स, लव फेड्स। मेकियावेली ने एक बहुत असहज सवाल पूछा था, एक लीडर के लिए क्या बेहतर है कि लोग उससे प्यार करें या लोग उससे डरें? और उनका जवाब था, अगर दोनों एक साथ संभव न हो तो डर को चुनो। अब यह सुनकर आप शायद सोचें, यह तो बहुत क्रूर बात है। लेकिन मेकियावेली यहाँ क्रूरता नहीं सिखा रहे, वो इंसानी फितरत की एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते। इंसान उन चीज़ों की कद्र नहीं करता जो आस से मिलती हैं। प्यार एक एहसान के धागे से बंधा होता है। जैसे ही आपका फ़ायदा ख़त्म हुआ वो धागा टूट जाता है। लेकिन डर एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो किसी भी स्थिति में काम करता है, क्योंकि उसके पीछे परिणाम का खौफ होता है। भारतीय उदाहरण इंदिरा गांधी को देखिए। वे कोई सबकी चहेती नेता नहीं थी। 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो पूरा देश हिल गया। विरोधी जेल में थे, प्रेस बंद थी और सत्ता पूरी तरह एक हाथ में थी। लोगों ने उनसे नफरत की, लोगों ने उनसे डर भी खाया। लेकिन एक बात हुई, उनकी पार्टी के अंदर कोई भी उनके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मंत्री, मुख्यमंत्री सब लाइन में थे। यही मेकियावेली का पॉइंट है। लेकिन यहाँ मेकियावेली एक और बात कहते हैं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। डर पैदा करो लेकिन नफरत कभी मत पैदा करो। और इंदिरा गांधी यहीं चूक गईं। इमरजेंसी के बाद 1970 में जनता ने उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी हार दी। डर नफरत में बदल चुका था। जिस दिन आपके लिए डर नफरत में बदल गया, उसी दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। रिस्पेक्ट और डर के बीच का बैलेंस, यही असली पावर है। रूल 2, बी द लायन इन द ओपन, बी द फॉक्स इन द शैडोज। मेकियावेली लिखते हैं कि एक सफल इंसान को एक ही वक्त में 2 जानवर होना पड़ता है, शेर और लोमड़ी। शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन शिकारी का जाल वो नहीं देख पाता। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन भेड़ियों से अकेले नहीं लड़ सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनिए और जब वक्त आए तो शेर की तरह उठ खड़े होइए। भारतीय उदाहरण चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य।
यह तो मेकियावली से भी पहले पे का उदाहरण है और शायद इतिहास का सबसे परफेक्ट उदाहरण। चाणक्य जो खुद शेर नहीं थे, लोमड़ी थे। उन्होंने कभी खुद राज नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को शेर बनाया। चाणक्य ने पर्दे के पीछे से सारी चालें चली, नंद वंश के दरबारियों में फूट डाली, गुप्त गठबंधन बनाए और दुश्मन के जासूसों को उल्टा इस्तेमाल किया। और चंद्रगुप्त ने सामने से वो साम्राज्य जीता जो अकेले चाणक्य कभी नहीं जीत सकते थे। लोमड़ी और शेर एक साथ, यही मेकियावली का फार्मूला था और यह फार्मूला भारत में मेकियावली से 2000 साल पहले लिखा जा चुका था। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात, अपनी असली चाल को कभी पहले मत दिखाइए। जब तक आपका अगला कदम एक सस्पेंस बना रहेगा, तब तक आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। दुनिया आपको वैसा नहीं देखती जैसे आप हैं, दुनिया आपको वैसा देखती है जैसा आप खुद को पेश करते हैं। रूल 3, क्रश कंप्लीटली और फॉरगिव कंप्लीटली। अ हाफ वाउंड ऑलवेज ब्लीड्स बैक। यह मेकियावली का सबसे ठंडा और सबसे प्रैक्टिकल नियम है। वो लिखते हैं, इंसान को या तो पूरा सम्मान दो या उसे पूरी तरह बेअसर कर दो। अगर तुमने उसे छोटा मोटा नुकसान पहुंचाया तो वो वापस आएगा और तब उसकी कड़वाहट दोगुनी होगी। लेकिन अगर तुमने उसे पूरी तरह बेअसर कर दिया तो वो बदला लेने लायक ही नहीं बचेगा। भारतीय उदाहरण, औरंगजेब और शिवाजी महाराज। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और उन्हें नज़रबंद कर दिया। यह एक आधा वार था। न उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, न पूरी तरह बेअसर किया गया। नतीजा, शिवाजी महाराज मिठाई की टोक में छुपकर निकल गए और जब वो वापस लौटे तो उनकी ताकत और उनका संकल्प दोगुना हो चुका था। औरंगजेब की यह सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। आधे घाव ने उसे एक ऐसा दुश्मन दे दिया जो फिर कभी नहीं रुका। नो हाफ मेजर्स। और यह सिर्फ दुश्मनों की बात नहीं है, यह उन टॉक्सिक रिश्तों की बात भी है जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करते हैं। उन पार्टनरशिप्स की बात है जो काम नहीं कर रही, लेकिन आप उन्हें खींचते जा रहे हैं। या तो पूरी तरह रहो या पूरी तरह निकल जाओ। अधूरा कट कभी घाव को भरने नहीं देता। रूल 4, द वर्ल्ड जजेस यू बाय योर रिजल्ट्स, नॉट योर इंटेंशंस। यह मेकियावली का सबसे विवादास्पद विचार है। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। यानी अगर आपका नतीजा सफल रहा तो इतिहास आपके रास्तों पर सवाल नहीं उठाता। अब इसे सुनकर बहुत से लोग कहेंगे, यह तो गलत है, यह तो बेईमानी को जस्टिफाई करना है। लेकिन ज़रा रुकिए, मेकियावली यहाँ आपको बेईमान बनने की सलाह नहीं दे रहे। वो आपको यह बता रहे हैं कि दुनिया का न्याय हमेशा नतीजों पर होता है। भारतीय उदाहरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद भारत में 562 रियासतें थीं।
हर रियासत का अपना राजा, अपनी फौज, अपनी शर्तें। सरदार पटेल ने उन्हें भारत में मिलाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए वो हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थे। हैदराबाद के निज़ाम को मानने पर मजबूर किया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। जम्मू कश्मीर में फौज भेजी गई। कुछ राजाओं ने आरोप लगाए, जबरदस्ती की गई, दबाव डाला गया। लेकिन आज सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इतिहास ने उनके तरीकों को नहीं, उनके नतीजे को याद रखा। रूल 5 न्यूट्रलिटी इज नॉट सेफ्टी, इट्स अ स्लो डेथ। यह मैकियावेली का 5वां नियम है और शायद आज के वक्त में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट। जब दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव हो तो कभी भी बीच में मत बैठूं, क्योंकि न्यूट्रल रहने से आप दोनों तरफ से असुरक्षित हो जाते हैं। जो जीतेगा वो आपका सम्मान नहीं करेगा क्योंकि आपने उसका साथ नहीं दिया। जो हारेगा वो आपसे कड़वाहट रखेगा क्योंकि आप उसके काम नहीं आए। दोनों तरफ से नुकसान। भारतीय उदाहरण 1947 का पार्टीशन और कांग्रेस के भीतर के नेता। आज़ादी से पहले जब गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद चरम पर थे तो कांग्रेस के कई बड़े नेता न्यूट्रल रहे। उन्होंने साफ कोई स्टैंड नहीं लिया। नतीजा, जब नेताजी को पार्टी प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी तो वो न्यूट्रल लोग न नेताजी के काम आए, न गांधी जी की नज़रों में उनका कद बढ़ा और इतिहास ने उन्हें याद भी नहीं रखा। इतिहास ने उन्हें याद किया जिन्होंने एक तरफ खड़े होकर कुछ किया, चाहे वो सही था या गलत। न्यूट्रल रहने वालों को लोग सेफ नहीं मानते, वो उन्हें कमज़ोर और अविश्वसनीय मानते हैं। डिप्लोमेटिक बनिए लेकिन अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखिए। तो यह थे मैकियावेली के 5 नियम। और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैकियावेली ने आपको बुरा बनने की सलाह नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया कि यह दुनिया असल में काम कैसे करती है। यह दुनिया आपकी भावनाओं पर नहीं चलती। यह दुनिया आपकी इंटेंशंस पर नहीं चलती। यह दुनिया पावर, स्ट्रेटजी और नतीजों पर चलती है। और अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझते तो कोई और आपकी जगह यह काम जरूर करेगा। शतरंज का यह खेल रुकता नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप एक मोहरे की तरह या एक खिलाड़ी की तरह खेलेंगे।